नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे उत्सर्जन तंत्र कि उत्सर्जन के कौन कौन से अंग है, उससे कौन कौन से पदार्थ उत्सर्जित होते हैं और वो कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है सबसे पहले कि उत्सर्जन तंत्र। यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले देखना है उत्सर्जी अंग। तो कुल 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं शरीर में और इन 5 प्रकार से अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि त्वचा है, त्वचा से पसीना निकलता है। हमारे शरीर में जितने भी शरीर के सबसे बड़ी उत्सर्जी अंग तो त्वचा है। शरीर के सबसे ऊपरी भाग में त्वचा होता है जिससे पसीना निकलता है। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं रोम के पास, उससे पसीना निकलता है। दूसरा है फेफड़ा, जो कि हम सांस छोड़ते हैं तो उस क्रम में फेफड़े से उत्सर्जी पदार्थ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। बढ़िया हमारे पाचन तंत्र के सबसे लास्ट में होता है, लास्ट भाग है, जहाँ से अनपचे पदार्थ मल निकलता है। यकृत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और यूरिया में बदल कर यह आगे भेज देता है कहाँ, ब्रिक के पास, और ब्रिक इस यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये हमारे 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग हो गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ब्रिक है। ब्रिक के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है विस्तार से। देखिए यहाँ ये ब्रिक का चित्र है। हमारे शरीर में 2 ब्रिक होते हैं। ब्रिक को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। 2 किडनी होते हैं। दोनों किडनी हमारे उदर के बगल में होते हैं। एक बायां किडनी कहलाता है, दूसरा दायां किडनी कहलाता है। इस किडनी के अलग अलग भाग होते हैं। जैसे ये ब्रिक हो गया, यहाँ पर इस ब्रिक से नीचे जुड़ा है मूत्रवाहिनी। ये आगे खुलता है मूत्राशय में और मूत्राशय के सबसे आगे वाला भाग होता है मूत्रमार्ग। देखिएगा, यहाँ से ये रक्त इसमें आता है और ये किडनी छानने का इसको काम करता है, क्योंकि जो मोटे कण होते हैं उसको छान देता है। एक किडनी में, यहाँ ब्रिक नलिकाएं हैं पीछे, एक किडनी में लगभग 8 लाख नेफ्रॉन की संख्या होती है। एक किडनी का जो आकार होता है वह यहाँ पर है। लगभग लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर है। इसका वजन लगभग 250 ग्राम होता है। वजन 250 ग्राम, 140 से 250 ग्राम, इसको ऐसे लिखा है। 140 से 250 ग्राम तक होता है। जो बहुत हेल्दी व्यक्ति होते हैं उनमें 250 ग्राम एक किडनी का वजन होता है। जो छोटे मोटे पतले व्यक्ति होते हैं उनमें 140 ग्राम एक ब्रिक का वजन होता है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। इसमें एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 8 लाख होती है। अब समझिए इतनी छोटी सी किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 8 लाख होती है। कैसे देखा गया है? तो हमारे वैज्ञानिक इसके अंदर छोटी छोटी पतली नलिकाएं थी, उस नलिकाओं को जूम करके देखे हैं, यहाँ पर नेफ्रॉन मिला है। देखिए यहाँ पर ये नेफ्रॉन का चित्र है। इस नेफ्रॉन में क्या होता है कि ये अविवाही धमनी होती है। अविवाही धमनी रक्त लेकर आती है और ये रक्त इस ग्लोमेरुलस में जाता है। ग्लोमेरुलस में छोटी छोटी महीन नसें बनी होती है जहाँ की इसके मोटे कण को छान देता है। यहाँ से जो छाने हुए पदार्थ है वो वूमेन कैप्सूल में आता है। ये जो ग्लोमेरुलस होता है वो छाने क्रम में यूरिया को तो छानता ही है, लेकिन उसके साथ साथ खनिज और विटामिन को भी छान देता है। कौन? ग्लोमेरुलस। ये इतना बकलोल होता है। ये जैसे भेजता है वूमेन कैप्सूल के पास, तो वूमेन कैप्सूल उसको समझ जाता है कि क्या क्या लाया है। तो वूमेन कैप्सूल के पास एपिथेलियम ऊतक होता है। ये फिर इसको रीअब्जॉर्बेशन करता है, यानी कि जो इसके द्वारा ग्लोमेरुलस के द्वारा खनिज पदार्थ, विटामिन, यूरिया सब कुछ छाना गया है, उसमें से ये वूमेन कैप्सूल समझता है कि कौन कौन सा उपयोगी है, उसको पुनः रीअब्जॉर्बेशन करता है एपिथेलियम ऊतक के सहारे और उसको पुनः वापस भेज देता है। और जो बच जाता है यूरिया को आगे ये कुंडलीयुक्त नलिका के सहारे भेज देता है। जो यहाँ से रीअब्जॉर्बेशन होता है उसको ये अविवाही धमनी लेकर आगे कोशिकाओं तक चला जाता है। यहाँ से जैसे ये आता है एपिथेलियम ऊतक को पार करके कुंडलित नलिका को पार करते हुए यहाँ पर यह हेनरी लूप है। यहाँ से ये आता है इस संग्राहक नली में। यही संग्राहक नली यहाँ पर देखिए ब्रिक नलिका है। ब्रिक नलिका से ये यहाँ पर मूत्र मार्ग जुड़ा हुआ है और ये आकर खुलता है मूत्राशय में। मूत्राशय में ये एक स्टोर करने की क्षमता रखता है। हम लगातार पेशाब नहीं करते हैं, कुछ देर बाद करते हैं, तो ये सब आकर कहाँ संग्रहित होता है? तो मूत्राशय में। मूत्राशय का जो आगे वाला भाग है ये कहलाता है मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग जो होता है, मूत्रमार्ग के ठीक आगे वाले भाग में यहाँ पर देखिएगा कि मूत्रमार्ग के आगे वाले भाग में यूरेथ्रा एक ग्रंथि होती है।
ये ग्रंथि हम लोग विस्तार से ग्रंथि वाले में पढ़े हैं लोग। तो यूरेथ्रा एक ग्रंथि होती है जो इसको रोक के रखती है। बच्चों में यही यूरेथ्रा कमजोर होती है तो वो बार बार पेशाब करता है। तो ये रोकने की जो क्षमता होती है यहाँ पर, मूत्र को रोकने की क्षमता ये यूरेथ्रा के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे यूरेथ्रा होता है, यहाँ से ये मूत्राशय आखिरी स्टोर होता है और इसके बाद ये बाहर निकलता है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लें कि इस पेशाब में क्या क्या पदार्थ होती है। देखिएगा, पेशाब में 95% जल होता है, पानी होता है, उसमें यूरिया की मात्रा होती है मात्रा 2% होती है और यह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसका पीएच मान होता है 4.8। 4.8 होगा तो स्वाभाविक कि ये क्या होगा, अम्लीय होगा। इसका स्वभाव कैसा होता है, अम्लीय। कभी कभी पेशाब हम लोग को बहुत देर यहाँ रोकने के बाद पेशाब पीला रंग का हो जाता है, तो वो क्यों होता है, तो यहाँ देखिएगा यूरोक्रोम इसमें उत्पन्न हो जाता है, तो इस पेशाब पीले रंग का हो जाता है। अब देखिए इसका गंध किसके कारण होता है, अमोनिया कारण इसका गंध होता है। इस तरह से पूरा हम लोग उत्सर्जन तंत्र आसानी से समझे हैं लोग, देखे हैं लोग कि इसमें उत्सर्जन कैसे होता है, कौन कौन से अंग है और किस तरह से ये क्रिया विधि होती है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लीजिए।